ये क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो एग्जाम 8, 9, 10 जून को हमारे हुए थे उसी की एक किसी शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करती है और बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचती है। जो बिंदु ए से 80 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रेलगाड़ी को लगभग 25 मिनट का समय लग गया। तो कार की चाल मुझे बतानी, कार की चाल क्या थी। क्वेश्चन हमारा बहुत बेहतरीन है। देखिए हमारे पास एक तो है ट्रेन यहाँ पे, दूसरी हमारे पास कार। कार की स्पीड से 50% तेज चलते हैं ट्रेन। अगर कार की स्पीड मैं मान लूँ कि 100% है तो ट्रेन की स्पीड 100 + 50 यानी कि मेरी हो जाएगी 150। तो यानी कि अगर मैं इनको थोड़ा सोल्व करूँ तो मुझे अनुपात मिल जाता है 2:3 स्पीड का। और आपको पता कि स्पीड और टाइम अनुपात जो होता है वो होता है जी इनवर्स, उल्टा होता है। टाइम और स्पीड में अनुपात हमेशा उल्टा होता है। यानी कि 2:3 हमारा हो जाएगा टाइम का अनुपात। यानी कि ट्रेन ने अगर 2 यूनिट टाइम लिया तो कार लेगी जी 3 यूनिट। 2 और 3 यूनिट का जो अंतर है वो अंतर आएगा जी 1 यूनिट का। 1 यूनिट का अंतर में मुझे बताएगा सवाल में कि वह लगभग 25 मिनट रुकती है ट्रेन। 25 मिनट लेट रुकती हुई चलते हैं स्टेशनों पे। तो इसी कारण वो दोनों ट्रेन और कार एक साथ पहुंची बिंदु बी पर। तो 1 मिनट में हमारा जो लेट हुआ उस लेट के कारण ही ट्रेन हमारी कार के साथ पहुंची। तो उन दोनों की टाइम में जो अनुपात लेगा, अगर ट्रेन ना रुकती तो ट्रेन कितने पहले चले जाती जी, 25 मिनट पहले चले जाती। तो 1 मिनट का मान यानी कि उनके समय में जो अनुपात का अंतर है वो 1 का 1 मिनट में 25। अगर मैं कार की स्पीड देखूँ, कार की स्पीड के लिए मैं टाइम देखने के लिए अगर मैं 3 के गुना 25 में कर दूँ तो कार का समय आ जाएगा मेरे पास कितना जी, 75 मिनट कार का आ जाएगा। कार की अगर मुझे स्पीड निकालनी तो कार को कितने किलोमीटर जाना जी, 80 किलोमीटर जाना। तो दूरी बटे समय, समय मेरे पास कितना है जी 75 मिनट। 75 को भाग करूँगा मैं 60 से तो मेरे पास कितना हो जाएगा घंटे के लिए समय। 75 मिनट को बोल सकते हैं हम घंटे में 5/4। 5/4 से भाग करो 80 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्पीड के किसकी, कार की। तो डिवाइड कर लेते हैं 80 को 5 से। 16×5 80, 4 के गुना करेंगे 16 में, 16 चौका 64। तो यानी कि कार की जो अपनी स्पीड है वो स्पीड हो जाएगी जी 64 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। अगर ट्रेन का पूछा जाता हमसे टाइम स्पीड कितनी है तो हम 25 को गुना करते 2 में, तो ट्रेन का समय हो जाता जी 50 मिनट। 50 मिनट और 50 को कन्वर्ट करते घंटे में तो भाग करते 60 से तो ये होता 5/6। और 80 को भाग करते अगर हम 5/6 से तो हमारे पास आंसर आता है ट्रेन का। तो 16×5 80, 16 6 96 यानी कि ट्रेन की अपनी जो स्पीड है वो है जी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। पर मुझे कार की निकालनी तो कार के लिए आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए जिसमें दिया है 64। अगला क्वेश्चन आपके लिए अभ्यास का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट में आंसर जरूर भेजना। क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एक रेलगाड़ी एक कार से 20% तेज चल सकती है। दोनों एक ही समय पर बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और बिंदु बी पर भी एक समय पर पहुंचती है। जो ए से 120 किलोमीटर दूरी पर, हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते हुए रेलगाड़ी को लगभग 20 मिनट का समय लग गया। कार की चाल ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन ए में 60 किलोमीटर, बी में 72 किलोमीटर, सी में 50 किलोमीटर प्रति घंटा, डी में 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, राइट? उसके लिए आप कमेंट में क्वेश्चन का आंसर छोड़ सकते हैं और मैं इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट में पिन कर दूंगा और आप मैच करना कि आपने जो आंसर भेजा वो और हमने जो राइट आंसर दिया क्या वो दोनों मैच करते हैं।